आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मई महीने के पूरे 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। पूरे मई का जो 100 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का वो पूरे डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन में है 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस बनाने के लिए किस कंपनी ने अपोलो हॉस्पिटल और सिस्को के साथ साझेदारी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन है 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस बनाने के लिए किस कंपनी ने अपोलो हॉस्पिटल्स और मॉस्को के साथ साझेदारी किया। ये भारतीय एयरटेल है, ध्यान रखेंगे। ये किसके साथ में कनेक्ट किया है? भारतीय एयरटेल के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसको एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, एयरटेल के साथ 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस बनाने के लिए किस कंपनी ने अपोलो हॉस्पिटल्स और सिस्को के साथ साझेदारी किया है? तो भारतीय एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया? ये जामताड़ा झारखंड। जामताड़ा झारखंड के अंदर एक भी ऐसे गांव नहीं बचे जहां पर कि पुस्तकालय नहीं है। तो देश का पहला गांव बना जहां पर पुस्तकालय, हर गांव के अंदर पुस्तकालय। ऐसा करने वाला झारखंड का कौन सा जिला है? जामताड़ा। अमित शाह पर एक मराठी पुस्तक अमित शाह एनी वाजपेयी वर्टिकल का विमोचन किसके द्वारा किया गया? देवेंद्र फडणवीस। ध्यान रखेंगे, देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे और वर्तमान समय में ये उप मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री, कल ही इन्होंने उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश का सांबा जिला सेहत योजना के तहत 100% घरों को आरक्षित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया? ये जम्मू कश्मीर है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसा करने वाला कौन सा जिला है? जम्मू कश्मीर। वैक्यूम आधारित सेवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन सा? आगरा। वैक्यूम आधारित सेवर सिस्टम वाला देश का कौन सा शहर है? आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक सेकेंड, 5 हम लोग क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं। वर्ष 2022 में जूरी के सदस्य के रूप में कौन सी अभिनेत्री कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होगी? जूरी के रूप में 2022 में जो कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली है वो दीपिका पादुकोण है, ध्यान रखेंगे। कौन है? दीपिका पादुकोण। हिम तेंदुए के संरक्षण पर काम करने के लिए विटली गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया? चारुदत्त मिश्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जीना बैंक प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला पहला राज्य है? जीन बैंक प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। मिशन सागर 19 के एक भाग के रूप में INS घड़ियाल ने हाल ही में किस देश को महत्वपूर्ण दवाएं वितरित की? वो है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में मंडियल सागर की जगह किसने ली? वो है राजीव रंजन। निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तरुण कपूर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार किसे बनाया गया? तरुण मोदी को। निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये इसका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका आयोजन बेंगलुरु के अंदर हुआ और जैन यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु में हुआ और जैन यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु के ही अंदर है पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 15 नंबर 16, हाँ 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं कौन सा देश आधिकारिक तौर पर कांस फिल्म मार्केट में मुख्य अतिथि देश होगा? वो भारत है। RBI के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक कोविड-19 के अनुसार उभरने की उम्मीद है? 2035। RBI के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक कोविड-19 से उभरने का उम्मीद है? वो 2035 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स नामक पुस्तक के लेखक है? रशीद किदवई। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स नामक पुस्तक के लेखक है? वो रशीद किदवई।
भारत के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? वो पूर्णिया में। भारत के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? पूर्णिया के अंदर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो है संगीता सिंह। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संगीता सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा आधिकारिक तौर पर चैंपियंस ऑफ द अर्थ के रूप में किसे मान्यता दी है? डेविड एटनबरो को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ डेविड एटनबरो। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 के द्वारा किया गया था और इसी संस्था के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 5 जून को। पर्यावरण दिवस पहली बार 1974 में मनाया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? SN घोरमडे। थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? SN घोरमडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में 180 देश में भारत का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखेंगे 150वां स्थान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में 180 देशों में भारत का स्थान 150वां। भारत निम्नलिखित में से किस शहर में 44वां चेस ओलंपियाड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? यह है चेन्नई। भारत के किस शहर में 44वां चेस ओलंपियाड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? वो है शहर चेन्नई। निम्नलिखित में से किसने बंगाल को हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी जीता? केरल। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से, ये भी ध्यान रखेंगे। इसको किसने जीता है? केरल ने। किसको हरा के? बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया है? वो बेंगलुरु में। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया है? वो है बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है? इस योजना के तहत राज्य के निवासी अपने दरवाजे पर सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा, ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया, वो कनाडा में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया? वो कनाडा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भारत में जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात के केवडिया में। कितना ऊंचाई है? 182 मीटर। किसके द्वारा डिजाइन तैयार किया गया है? राम सुतार के द्वारा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किसे दिल्ली में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है? अटल टनल को। अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर। अटल टनल लेह और मनाली को जोड़ती है। अटल टनल किसको जोड़ती है? लेह और मनाली को। कितना लंबाई है? 9.02 किलोमीटर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किसे मिला? अटल टनल को, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है, 2021 में अनुमानित क्रिप्टोग्रेंस में भारत का रैंक क्या है? 21वां स्थान है। 2021 में अनुमानित क्रिप्टोग्रेंस में भारत का रैंक कौन सा? 21वां। क्वेश्चन नंबर 28 में है, उपयोगकर्ता के अनुकूल मौसम पूर्वानुमान ऐप विकसित करने के लिए किस IIT ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ समझौता किया है? वो है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने भारत सरकार के साथ मौसम के अनुकूल पूर्वानुमान ऐप विकसित करने के लिए ये समझौता किया है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 में है, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया? वह विशाखापट्टनम। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया? वह विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिसीमन आयोग का प्रमुख कौन है जिसने जम्मू कश्मीर के चुनावी मानचित्र को पुनः तैयार किया? रंजन प्रकाश देसाई। ध्यान रखिएगा, परिसीमन आयोग का प्रमुख रंजन प्रकाश देसाई। इसने जम्मू कश्मीर के अंदर कितने विधानसभा सीट निर्धारित किए हैं? 90। इसने जम्मू कश्मीर के अंदर कितने विधानसभा सीट निर्धारित किए हैं? 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस वर्ष तक शुक्र की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजेगा? दिसंबर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस वर्ष तक शुक्र की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजेगा? दिसंबर 2024 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजेगा? वो दिसंबर 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है? ये है सिंथिया रोसेनजोवेगो को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद 8000 मीटर के ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? प्रियंका मोहित। कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? प्रियंका मोहित। ध्यान रखेंगे। किस देश में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 के देश में? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे होगा, देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ से है, 34, सॉरी माफ कीजिएगा, वो अधूरा रह गया, 35 देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के गांवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? वो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन शैली से संबंधित रोगों के निदान और नियंत्रण के लिए किस राज्य सरकार ने शैली ऐप लॉन्च किया? वो है केरल। जीवन शैली से संबंधित रोगों के निदान और नियंत्रण के लिए किस राज्य सरकार ने शैली ऐप लॉन्च किया? वो है केरल। क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य सरकार ने छात्रों को टैबलेट वितरित करने के लिए ई अधिगम योजना शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने छात्रों को टैबलेट वितरित करने के लिए ई अधिगम योजना शुरू किया है? हरियाणा। नेपाल की कौमी रीता शेरपा ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? 26वें बार। नेपाल की कीमा रीता शेरपा ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? 26वें बार। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस भारतीय एथलीट ने लघु फिल्में बनाने के लिए यूट्यूब इंडिया के साथ साझेदारी किया? नीरज चोपड़ा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा किस शहर में 3 दिवसीय उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन किया गया? वो है दिल्ली। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा किस शहर में 3 दिवसीय उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन किया गया है? वो है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा किस शहर में 3 दिवसीय उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? दिल्ली। ये पीछे भी हम लोग पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41, कौन सी कंपनी 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक बार इसको फिर से देखते हैं, कौन सी कंपनी 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी गई है? वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खराब आर्थिक संकट के बढ़ते दबाव के बीच किस देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? वो है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में निर्मित चक्रवात आसिन को आसिन नाम दिया किसने? श्रीलंका ने। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ ली? यूं सुक यूल ने। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? यू सुंग यूल ने।
प्रसिद्ध संगीतकार पंडित शिवशंकर का निधन हो गया, वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर। पंडित शिवशंकर का निधन हो गया, इनका संबंध का किस वाद्य यंत्र से? संतूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में है, खादी के लिए पहला उत्कृष्ट केंद्र किस शहर में खुलेगा? दिल्ली में। खादी के लिए पहला उत्कृष्ट केंद्र किस शहर में खुलेगा? दिल्ली के अंदर। किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि पहली से 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को सभी कार्य दिवसों में पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा? ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th खेलो इंडिया यूथ गेम के आधिकारिक शुभंकर का क्या नाम है? धाकड़। 4th खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पर होगा? हरियाणा के पंचकुला में, ध्यान रखिएगा। एएसआई ने किस सिंधु घाटी स्थल से 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री की खोज की है? वो राखीगढ़ी। एएसआई ने किस सिंधु घाटी स्थल से 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री की खोज की है? वो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी का हम लोग अगर बात करना चाहें तो इसके बारे में क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, ये हरियाणा के अंदर आता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। वैसे अगर आप लोग से पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान प्रांत में है, लेकिन राखीगढ़ी ये भारत के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस और उबेर कप 2022 का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? थाईलैंड। थॉमस कप और उबेर कप, इसका संबंध बैडमिंटन से, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के दूसरे चरण की शुरुआत की? वो मध्य प्रदेश ने। लाडली लक्ष्मी 2.0 की दूसरे चरण की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए चारा बीज योजना शुरू किया? ये हरियाणा। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए चारा बीज योजना शुरू किया? वो हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 53 में है, भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? राजीव कुमार। भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया? राजीव कुमार। चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली के अंदर है। चुनाव आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 में है और अभी चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? राजीव कुमार। ये चुनाव आयोग से कुछ संबंधित प्रश्न हम आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 54, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का रंग प्रदान किया है? ये असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रानिल विक्रमसिंघे। याद रखिएगा, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? रानिल विक्रमसिंघे। क्वेश्चन नंबर 59 में है, फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? लियोनेल मेसी। फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? लियोनेल मेसी। इनका संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, कौन सा राज्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजनाओं को बहाल करने वाला पहला राज्य बना? वो छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य बना? वो है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद बिन जायद।
मोहम्मद बिन जायद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? संयुक्त राज्य अमीरात का, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर मानिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? वो है त्रिपुरा। डॉक्टर मानिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की पुरुष बैडमिंटन टीम ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? इंडिया ने। किसको हरा के जीता है? इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया ने थॉमस कप को 14 बार जीता है। 14 बार के विजेता को भारत ने हरा दिया। पहली बार जीता है भारत ने, कब? 2022 में। ध्यान रखेंगे, थॉमस कप का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से है। 2022 के अंदर किस देश ने जीता? इंडिया ने। किसको हरा के जीता? इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निधि छिब्बर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? निधि छिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 में है, किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से लाई गई मिट्टी में पौधे को सफलतापूर्वक उगाया? ये अमेरिका। किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से लाई गई मिट्टी में पौधे को सफलतापूर्वक उगाया? वो अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीता? वो है इगा स्विटेक। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीता? वो है इगा स्विटेक। इनका संबंध है पोलैंड से। इगा स्विटेक कहाँ के रहने वाली है? पोलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने थॉमस कप ट्रॉफी जीतने पर भारतीय पुरुष टीम को के लिए 1 करोड़ रुपये नगद पुरस्कार की घोषणा की? युवा मामले और खेल मंत्रालय। अगर बात किया जाए खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ये है अनुराग ठाकुर। खेल मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर। किस मंत्रालय ने थॉमस कप ट्रॉफी जीतने पर भारतीय पुरुष टीम के लिए 1 करोड़ रुपये नगद पुरस्कार की घोषणा की? खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय के द्वारा। थॉमस कप ट्रॉफी 2022 में भारत ने पहली बार जीता। अभी तक इन्होंने एक बार भी नहीं जीता था। थॉमस कप ट्रॉफी का संबंध बैडमिंटन से है। किस देश को हरा के जीता? इंडोनेशिया को हरा के। इंडोनेशिया ने 14 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 68। एलिजाबेथ बोर्न किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी? फ्रांस की। एलिजाबेथ बोर्न किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को राजस्थान के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? रामगढ़ विषधारी। राजस्थान के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया रामगढ़ विषधारी। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात किया जाए तो 52वां ये बाघ अभ्यारण्य है। 52वां 52 नंबर का। कहाँ पर है? बूंदी, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 किस देश में शुरू हुआ? फ्रांस में। 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 किस देश में शुरू हुआ? फ्रांस में। कौन से 2 क्रिकेटर आरसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला पहला खिलाड़ी बन गए? क्रिस गेल एवं एबी डिविलियर्स। कौन सा 2 क्रिकेटर आरसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले खिलाड़ी बन गए? क्रिस गेल और डिविलियर्स। विश्व बैंक ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 16 बार एवरेस्ट फतह करने वाला पहला विदेशी बना? केंटन कूल। 16 बार एवरेस्ट फतह करने वाला पहला विदेशी बना हुआ केंटन कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 है, किस देश ने चीन को हराकर उबेर कप 2022 जीता? उबेर कप दक्षिण कोरिया को हरा के चीन ने, किस देश ने चीन को हराकर उबेर कप 2022 जीता? दक्षिण कोरिया। ध्यान रखेंगे, किस देश ने चीन को हराकर, चीन हरा, जीता कौन? दक्षिण कोरिया। किस कप का? उबेर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को चिटगांव बंदरगाह का उपयोग करने की पेशकश की है। बंदरगाह से किस राज्य को लाभ नहीं होगा? वो त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने महात्मा गांधी मंदिर में वाडनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की? वो गुजरात है।
12वें हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन सा राज्य? ओडिशा। 12वें नंबर का हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन सा राज्य रहा? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी कंपनी 690 करोड़ रुपये में पतंजलि फूड बिजनेस का अधिग्रहण करेगी? रुचि सोया। कौन सी कंपनी 690 करोड़ रुपये में पतंजलि फूड बिजनेस का अधिग्रहण करेगी? वो रुचि सोया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 79 में है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत राजीव गांधी की हत्या के संदिग्ध को रिहा करने का आदेश दिया है? 142। सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद के तहत राजीव गांधी की हत्या के संदिग्ध को रिहा करने का आदेश दिया है? अनुच्छेद नंबर 142। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता जिसको क्वाड राष्ट्रों के नेताओं का चौथा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया 2022 में? ये जापान में किया गया। क्वाड राष्ट्रों के नेताओं का चौथा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? जापान के अंदर। क्वाड के अंदर कौन कौन सा देश है? तो ध्यान रखेंगे, क्वाड के अंदर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान है। कौन कौन देश? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत। ये 4 देशों ने मिलकर क्वाड एक नामक ऑर्गेनाइजेशन के गठन किया है। इसी क्वाड देशों के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है, मालाबार युद्ध अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड के देशों के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वनी वैष्णव ने भारत की पहली 5G कॉलिंग का परीक्षण किस IIT में किया? मद्रास। अश्वनी वैष्णव ने भारत की पहली 5G कॉलिंग का इसका जो सफल परीक्षण किया, कहाँ पर किया? IIT मद्रास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? विजय शेखर शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 83 नंबर 83, इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सलील एस पारेख को इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? निकहत जरीन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता किसने? निकहत जरीन ने। इसके पहले MC मैरी कॉम ने ये 6 बार ये खिताब जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंथोनी एल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ऑस्ट्रेलिया। एंथोनी एल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन स्थापित किया है? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। एक बार फिर से देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर विश्व मौसम और वेदर स्टेशन समुद्री संगठन स्थापित किया है किसके द्वारा? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रग्स के अवैध प्रसार को रोकने के लिए भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? ऑपरेशन खोजबीन। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन खोजबीन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन खोजबीन किसके लिए? ड्रग्स के अवैध प्रसार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुनर हाट के 41वें हुनर हाट के 41वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? आगरा में। हुनर हाट का 41वां संस्करण किस शहर में किया गया? वह आगरा। कौन सा राज्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन्स लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? कौन सा राज्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? उत्तराखंड, देवों की नगरी। उत्तराखंड को देवों की नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर,
दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? विनय कुमार सक्सेना को। दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? विनय कुमार सक्सेना। किसका स्थान ले लिया है इन्होंने? अनिल बैजल के स्थान पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022 जीता? हरियाणा ने। किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2022 जीता? वो है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 जून को निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? कर्नाटक के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2022 में जो मनाया गया ये 8वां योग दिवस मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? कर्नाटक के अंदर। एक क्वेश्चन का ध्यान से आप लोग सुनिएगा, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? लॉस एंजिल्स में। लॉस एंजिल्स में, ये अमेरिका के अंदर है। यहाँ पर भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। किस नाम से? ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? लॉस एंजिल्स में। किस नाम से? स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93, हाल ही में नवगठित अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? नरेंद्र मोदी। नवगठित अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? नरेंद्र मोदी, यानी देश के प्रधानमंत्री को। 94 नंबर क्वेश्चन है, विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारतीय वायुसेना का रैंक क्या है? तीसरा। भारतीय वायुसेना के सूचकांक में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। पहले तीसरे स्थान पे चीन था। चीन को पिछाड़ के भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है, ध्यान रखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 2022 में ब्रिक्स फॉरिजिन मिनी स्ट्रेस की बैठक मेजबानी करेगा? वो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर देखते हैं, टॉम्स ऑफ सेंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? गीतांजलि श्री। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। टॉम्स ऑफ सेंड, ये पुस्तक के लेखक गीतांजलि श्री, इन्हीं को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के अंदर। 97 है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एवेंजर नामक एक नए पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा 2022 के विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों में लीडर्स श्रेणी के तहत निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया? खुर्रम परवेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर, किस राज्य ने लोगों की शिकायतों के लिए निवारण के लिए लोक मिलनी नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया? वो है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भागवत मान। किस दल से आए? आम आदमी पार्टी, ध्यान रखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने आग बुझाने के लिए रोबोट का उपयोग करने की अनूठी पहल शुरू की है? यह दिल्ली। बहुत अच्छा, 100 क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाएं। अब ये वीडियो में बताइएगा ये 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। मई के लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला था वो वन लाइनर के हिसाब से हम आप लोगों को पढ़ा दिए। अब आप बताइए कि ये कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपनी सुझाव को हमारे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त तक शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले दिन। धन्यवाद।